हम सब वो कहते हैं जैसे हम में सब नंगे हैं। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि लोगों की प्राइवेट ज़िंदगियाँ हैं तो हमें उनको सियासत से दूर रखना चाहिए। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें अपने मॉरल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और ऐसे जो है उनको हम सियासत को और गंदा कर रहे हैं। देखें, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैंने यहाँ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अदारों को मजबूत नहीं हुआ या होने नहीं दिया। सक्सेसिव गवर्नमेंट, हम पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके पीछे भागते हैं लेकिन अदारों को मजबूत करने की तरफ नहीं सोचते। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने रेस्क्यू 1112 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पंजाब में एमरजेंसी सर्विस जो है वो एक पंजाब में कामयाब तरीन सर्विस है, बल्कि यूएनओ का जो सर्टिफिकेट है पूरे साउथ एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, वो रेस्क्यू 1112 पंजाब की है। मैं चाहता हूँ, मैं तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। तो पार्टी ने फैसला किया कि मुझे भी आपको हम जो है ये ओहदा देना चाहते हैं। पार्टी की लीडरशिप आलमोस्ट यूनानिमसली कि जब मैंने गवर्नरशिप से 2015 में जनवरी में रिज़ाइन किया था तो जो दो चीज़ें थी जो मुझे पीटीआई में लेके आई थी, एक वहाँ पर जो पुलिस रिफॉर्म्स हुई थी और वहाँ की पुलिस जो है वो नासिर दुरानी साहब वहाँ पर होते थे और वो काबिल तारीफ़ थी। अपोजिशन भी जाके वहाँ तारीफ़ करती थी कि उन्होंने यूरोप की पॉलिस उन्होंने वहाँ पर बना दी। और दूसरा लोकल गवर्नमेंट था कि उन्होंने पावर जो है वो निचली सतह पे मुंतकिल कर दी। और मैं समझता हूँ कि ये वो रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पर मिली। हालांकि वहाँ पर अक्सर लोग ये कहते थे कि जो केपीके के लोग हैं वो किसी को एक मौका देते हैं, दूसरा मौका नहीं देते। कि कोरोना क्राइसिस को जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने हैंडल किया है वो 3-4 जो मुल्क हैं दुनिया के उनमें से एक है। देखें, वहाँ पर आप जिस तरीके से तबाही इंडिया में हुई है, ईरान में हुई है, यूरोप में हुई है, वो उतनी जो नुकसान जो है हमें नहीं हुआ है। बहुत बेहतर तरीके से किया है। और दूसरा हमने ये भी किया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनके जॉब चले गए थे, जो डेली वेजेस पे थे, बिला इम्तियाज़ कि उनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ जो है वो किस सूबे से है, उन तमाम को 12,000 रुपया फ़ी फैमिली जो है उनके घरों तक पहुंचाया गया ताकि उनके चूल्हे जो हैं बंद ना हों। इसके साथ साथ ही हमारे मुखय्यर हजरात जो हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद दी। और अब भी आप देख लें कि जो लेटेस्ट फिगर्स हैं पूरी दुनिया में, अब यूरोप में फिर चौथी दफ़ा वो क्राइसिस में हैं और हमारे मुल्क में माशाल्लाह जो टेस्ट हुए हैं पिछले, उनमें 1% से भी कम लोग जो हैं वो इससे हैं। और तकरीबन आधी आबादी को एक गरीब मुल्क होते हुए भी हम वैक्सीनेशन जो है कर चुके। देखें, कोई भी नया जो प्रोसीजर है लाने के लिए पहले आपको लोकल गवर्नमेंट में उस पर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाई इलेक्शन में करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी काफ़ी मैं समझता हूँ कि हर्डल्स बैरियर्स जो हैं मुस्तकबिल में आएंगे। लेकिन अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इस पर देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए कि जब भी इलेक्शन होता है तो जो हार जाता है वो इलेक्शन को फेयर नहीं समझता। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिल के, अभी भी कुछ दूर नहीं है कि हमें मिल के ये फ़ैसले करने चाहिए कि किस तरीके से अगले इलेक्शन को हम इंश्योर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकें और उसमें किसी किस्म की भी जो है धांधली के जो इम्कानात है वो ना हों और लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इस पर एतमाद करें। रेसिपिएंट ऑफ यूके, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को मोर फ़ाल होना चाहिए। आप लोग जो हैं ज़्यादा फ़ाल होंगे तो आपका यहाँ भी अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी डिफेंड करेंगे, क्योंकि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मैसेज न सिर्फ बरतानिया के पाकिस्तानियों के लिए बल्कि यूएस से मैं गया था, वहाँ पर भी 2 हफ्ते मैंने यही कैंपेन की, लोगों को मोटिवेट किया। यूरोप में गया हूँ, वहाँ भी मोटिवेट किया कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उन मुल्कों की या मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन पे ज़रूर आप जो हैं वो तवज्जो दें। और मैं आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ, और राजा साहब तो इससे ज़्यादा बखूबी आगाह हैं
कि जब मैं 1996 में पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट बना था तो उस वक़्त मुझे अपनी पार्टी से इंसाफ लेने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था।